आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या विषय है? नमस्कार जी, सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत, अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता में हरियाणा के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष और राय के लोकप्रिय विधायक मोहनलाल भड़ोली जी आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में चल रहे कार्यक्रमों और आगामी जो जितनी भी गतिविधियां हैं संगठन की, उसकी सारी रूपरेखा आपके बीच में रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी से वो अपना विषय रखें। सभी पत्रकार साथियों को आज ये सोनीपत प्रेस वार्ता में शिवरात्रि का महापर्व है। आप सभी के चैनल के दर्शकों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और जिस प्रकार से आज पूरे देश में जो धार्मिक आयोजन, जिन सभी बहुत सारे व्रती भाई ऐसे हैं जो आज व्रत भी रखेंगे, जलाभिषेक भी करेंगे, शिव भगवान की आराधना भी करेंगे, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और भगवान शंकर की कृपा सभी देश प्रदेश वासियों पर बनी रहे। इसी निवेदन के साथ आज आप सबसे मैं रूबरू हुआ हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये सोनीपत में आज आगामी प्रोग्राम को लेकर आपसे सारी बात में रखूँगा। आगामी 4 अगस्त को जो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में हमारी एक विधानसभा स्तर की जनसभा होगी। उसका शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की नगरी कुरुक्षेत्र से 4 तारीख को सुबह 11 बजे से हम उसकी शुरुआत करेंगे। और इस थानेसर विधानसभा की जो रैली होगी, इस रैली में हमारे केंद्र के मंत्री और भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी पार्टी के इस 2024 के इलेक्शन के प्रभारी की भी जिम्मेवारी है, वो भी इस रैली को संबोधित करेंगे। सह प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, त्रिपुरा के सांसद, और हमारे संगठन के प्रभारी सतीश पुनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत जी, केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, रामविलास शर्मा जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, सुधा यादव जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे प्रदेश के सभी सीनियर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसमें रहेंगे और एक 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव की रैलियों का हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रत्येक जिले में हमारे अनेक नेताओं के प्रवास उसमें रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रत्येक जिले में मेरा भी प्रवास रहेगा और बहन सुषमा स्वराज की बेटी जो सांसद बनी है नई दिल्ली से, उनके भी प्रवास रहेंगे और भी बहुत सारे केंद्रीय नेताओं के भी प्रवास रहेंगे। समय समय पर आपसे हम बताते भी रहेंगे। और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, जो 2014 के बाद आज तक हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसकी लोक कल्याण के जो कार्य हुआ, जो अनेक ऐसी योजनाएं, विकास की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, किसानों के लिए योजना, महिलाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए जो हमारी सरकार ने जो बड़ी उपलब्धि है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले इस विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। अध्यक्ष जी, जिम्मेदारी मिलने के बाद आप भी लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया गया किस तरीके की रणनीति रहने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे और उसमें आपने भी खुल के बात रखी कि
पार्टी के कुछ नेताओं ने जो है वो पार्टी विरोधी जो है मीडिया की ऐसी स्थिति विधानसभा चुनाव में ना बने, इसको लेकर पार्टी ने कोई रणनीति बनाई है? ये राजनीतिक जिम्मेवारियां सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी निभाने का काम करते हैं, और बहुत सारे नेता जब चुनाव आते हैं तो वो पार्टियां ही बदलते हैं, और जब चुनाव होता है तब बहुत सारे कार्यकर्ता भी अपना मन बदलते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये हर एक पार्टी के अंदर होता है। जिन हमारी पार्टी के नेताओं ने कहीं कोई ये मन भेद उनके मन में आया था, उनको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे और उनको दोबारा से पार्टी के काम में लगे, इस प्रकार से उनको साथ लेके चलें। अध्यक्ष जी, जिस तरह से कांग्रेस के बयान सामने आ रहे हैं कि लोकसभा में हाफ कर दिया है और विधानसभा में साफ कर देंगे, इस बयान को किस रूप में देख रहे हो आप? ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये सबके सामने है, और किस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं, और इस चुनाव में जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया। आपके मीडिया के सामने उन्होंने झूठ बोला कि मोदी जी आएंगे संविधान को ख़त्म कर देंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी कहा और जनसभाओं में भी कहा कि कोई भी जब तक ये दुनिया रहेगी ये संविधान रहेगा, और इस संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई भी इस प्रकार की लोकतंत्र में कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि कोई आके इस संविधान को ख़त्म कर दे। और बहुत बड़ी झूठ कांग्रेस के नेताओं ने मंचों पर भी बोली, आपके मीडिया के माध्यम से ही बोली, उन रिकॉर्ड भी आपके पास है। दूसरी झूठ उन्होंने सभाओं में बोली, इस संविधान को हाथ में लेके बोली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ये आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, जबकि इस प्रकार की झूठ मीडिया के सामने ही बोली और जनसभाओं में भी बोली। उन्होंने बहुत सारी झूठ संसद में भी बोली है, और अग्निवीर को लेके भी उन्होंने संसद में झूठ बोली कि शहीदों का वो सम्मान नहीं मिलता, बहुत बड़ी झूठ बोली है। अनेक प्रकार की झूठ वो बोलते रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने बांटो और राज करो, देश के अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, इस प्रकार का बढ़ावा कांग्रेस पार्टी हमेशा देती रही है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ छत्तीस बिरादरी का सम्मान करते हुए समान विकास के काम हमारी सरकार ने काम किए हैं, पूरे देश में किए हैं। जहां हमारी सरकारें नहीं थी वहां भी उसी तेज गति के साथ बराबर की हिस्सेदारी विकास की उन प्रांतों को भी मिली है। सड़कें बनी हैं तो सड़कें ये नहीं देखी गई कि यहाँ कांग्रेस का राज है या दूसरी विपक्षी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, सबके लिए काम किया है, और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हम उसको पूरा करेंगे। ये देश विकसित राष्ट्र बने, इस प्रकार की सोच लेके हम काम कर रहे हैं। सर, ईडी रेड है वो कर रही है, रावदास सिंह पर रेड की, उसके बाद सुरेंद्र पवार को ईडी ने वो हिरासत में लिया, उनको गिरफ्तार किया गया, अब न्यायिक हिरासत में वो भेज दिया। तो कांग्रेस कह रही है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हमारे नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई है वो सरकार करवा रही है। आप सबको पता है कि यमुनानगर में भी इसी प्रकार की रेड ईडी की हुई थी, वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। दूसरी पार्टी के नेताओं की भी बहुत सारे अलग अलग जगह पर रेड हुई है। रावदास सिंह जी के रेड हुई, सुरेंद्र पवार के रेड हुई, या और अन्य किसी नेता पर रेड हुई है, वो उस ईडी डिपार्टमेंट की है। वो कोई राजनीतिक एजेंसी नहीं है, वो एक सरकारी एजेंसी है, निष्पक्ष जांच करने का काम करते हैं। और कोई भी आज तक जितनी भी रेड हुई है, मैं आपके सभी चैनल के माध्यम से ये निवेदन आपसे करूंगा, कोई ऐसा प्रूफ कांग्रेस पार्टी लेके आए कि ईडी ने रेड ये ऐसे राजनीतिक रूप से की है, उसका प्रूफ देना चाहिए। वो एक राजनीतिक आरोप लगाने का काम करते हैं, और जब कोई अनाप शनाप अपने काम करता है उस आदमी ने सोचना चाहिए, उसको डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। और जो ईडी करती है वो निष्पक्ष जांच करती है, उसमें 2014 से पहले आज ये आरोप लगाया है कि हरियाणा को केंद्रीय बजट में खेल कोर्ट से 3% मिला है, जो गुजरात को 500 करोड़ मिला है, और हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल लाता है ओलंपिक में। हरियाणा प्रदेश सबसे ज़्यादा ओलंपिक लेके आता है, और अभी जो पेरिस ओलंपिक में गेम चल रहे हैं उसमें हरियाणा प्रदेश की मन्नू भाकर
हरियाणा की बेटी, भारत की बेटी जिसने पेरिस ओलंपिक में शुरुआत की और पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिसने मेडल लेने का काम किया है। ऐसे अनेक खिलाड़ी जो 2014 के बाद जब कांग्रेस का राज था उस समय देश में कितने मेडल आते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये मेडल कैसे बढ़ गए। ये कोई पॉलिटिकल तौर से नहीं बढ़े। हमने खिलाड़ियों को वो सुविधाएं देने का काम किया ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके मेडल लेके आ सकें। उनको मोटिवेट करने का काम किया। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जब हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं उनको मोटिवेशन करके भेजते हैं, जब वो आते हैं तो उनका पूरा सम्मान करते हैं और जब वो मेडल लेके आते हैं तो उसके बाद में भी उनको बहुत सारे सरकारी स्तर पर हम सम्मान देने का काम करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक हैं, इसलिए हमारे मेडल बढ़ रहे हैं। प्रधान जी, सभी 90 विधानसभाओं पर भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली है, डाटा में गड़बड़ी मिली है। उसको लेकर आप लोगों ने क्या किया है ठीक करने? भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है उसमें कोई गड़बड़ी थोड़ा ही मिली है। डाटा में गड़बड़ी, डाटा में किस प्रकार की गड़बड़ी मिली? उनकी नामों में गड़बड़ी, संख्या में गड़बड़ी, बताने के लिए कि ज्यादा कार्यकर्ता हैं जबकि कम, इस तरह की गड़बड़ियां हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 19,812 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर हमारे पन्ना प्रमुख हैं। 3,46,000 कार्यकर्ता हमारे रजिस्टर्ड हैं और वो वेरीफाई हैं, वो नंबर वेरीफाई हैं, उनके नाम वेरीफाई हैं और सबको कोई ना कोई जिम्मेवारी है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, एक विचार को लेकर काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में सभी पार्टियों से मजबूत स्थिति है। अध्यक्ष जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और सोनीपत में रैली करेंगे। उनका ये कहना है कि केजरीवाल को ईडी के थ्रू अंदर डाला बीजेपी ने, लेकिन अब उनकी पत्नी और भगवत मान सरकार बनाने का हरियाणा में काम करेंगे। ये अच्छी बात है। जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में हालात को ख़राब किया, पंजाब में हालात को ख़राब किया, मैं हरियाणा की जनता से अपील करूंगा कि दिल्ली और पंजाब जैसे हालात ना बने, इसीलिए इन ऐसी पार्टियों से बचने का ज़रूर मैं निवेदन करूँगा। हाँ अध्यक्ष जी, 2014 से पहले टीचरों की फर्जी भर्ती हुई, फर्जी एडमिशन हुए, इसको लेकर सीबीआई जांच चल रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उस दौरान कार्यकाल था। देखो, जब हमारी 2014 में सरकार आई, बहुत सारे सिस्टम को हमने ठीक किया। उस समय बहुत सारे ऐसे नाम गलत दर्ज हुए मिले, उनकी संख्या घटी। पारदर्शिता के साथ गरीब को न्याय मिलना शुरू हुआ, गरीब का हक गरीब के घर में जाना शुरू हुआ। और जो कांग्रेस के राज में इस प्रकार का जो फर्जीवाड़ा था, कांग्रेस के लोग उसका जवाब दें कि वो पैसा कहाँ जाता था। इसका मतलब कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करते थे, कांग्रेस के नेताओं के पास वो पैसा जाता था और जब उसकी कोई जांच एजेंसी काम करते तो राजनीतिक आरोप लगाते। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार दावा करती है कि गरीबों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि काफ़ी गाँव में अभी तक उनको सहायता राशि, ना मकान के लिए रिपेयरिंग का पैसा मिला है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, तो इसके लिए क्या किसकी कमी मानते हैं? क्या धरातल पर इम्प्लीमेंट कराने में अधिकारी सक्षम नहीं है, या फिर आप किसी सरकार के कुछ जनप्रतिनिधि पहुँच नहीं पाते हैं? गरीब लोगों को जो 100 गज के प्लाट देने की सरकार की योजना है, हमारी सरकार ने गरीब लोगों को वो प्लाट भी दिलवाने का काम किया, उनकी रजिस्ट्री भी सौंपने का काम किया, उनके कब्जे भी दिलवाने का काम किया। इसी प्रकार से जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी 50-50 के गज के प्लाट गरीब लोगों को दिलवाने का हमारी सरकार ने काम किया है। और जो मकान रिपेयरिंग का जो पैसा आता है 80,000 रुपया, वो भी हमारी सरकार ने, जो 2014 से पहले की सरकारों ने जितनी सहायता राशि देते थे उससे हमने 3 गुना बढ़ाते हुए उस काम को आगे किया है। और गरीब की वास्तव में मदद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। भाई साहब, राय से कई लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कई तरह की अटकलें चल रही हैं, तो इसका भी आज खुलासा हो जाए कि क्या मिलती है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें चलाते रहते हैं। किसका स्वार्थ किस बात से सिद्ध होता है, वो उसी अपने स्वार्थ को लेकर इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी करता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता को कहाँ से चुनाव पार्टी लड़ाएगी, ये पार्टी का बड़ा फैसला है, ये मेरा फैसला है। जो मौजूदा विधायक है, क्या उनकी टिकटें हैं वो जो कि क्यों रहेंगी मोहन जी, या फिर टिकटों में बदलाव है वो किया जा सकता है? किसी भी की भी टिकट भारतीय जनता पार्टी में किसी भी टिकट पक्की नहीं है।
पार्लियामेंट्री बोर्ड जब जिस दिन डिक्लेयर करेगा टिकट उस दिन पक्की होगी। सर पलवल में 5 दिन पहले करीब आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपने कहा था कि जिन विधायकों के टिकट होंगे उनको मैसेज चला गया है, क्या सोचे? मैंने ना कोई बयान दिया, और अगर कोई बयान दिया हो तो मेरे को दिखाना। इस प्रकार की अपने मुंह की बात मेरे मुंह में डालने का आप प्रयास ना करें, ना मैं कभी ऐसे बोलता। और बहुत सारे विधायकों की, सांसदों की पहले भी टिकटें कटी है, आगे भी कटेंगी, कोई ये नई बात नहीं है। ये तो प्रक्रिया चलती रहती है, और नए लोगों को आना होता है, कुछ पुराने लोगों को जाना होता है। ये एक पुरानी परंपरा है, कभी भी चुनाव का इतिहास उठा के देखिए, हर दफा ऐसा होता है। इस बार भी जैसा पीछे हुआ ऐसा ही आगे भी होगा। टिकट वितरण का पैमाना क्या होगा? टिकट वितरण का पैमाना पार्टी अपने स्तर से, बहुत सारे सर्वे भी होते हैं, अलग अलग एंगल से भी सर्वे होते हैं, दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को देख के भी सर्वे होते हैं, कई चीज़ों से देख के पार्टी, हर पार्टी अपने जीता हुए उम्मीदवार को लड़ाने का प्रयास करती है। चुनाव की तैयारियों में जाने से पहले ये देख लें कि आपके अपने जिले में 10 जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उनको कैसे शांत करें? जितने भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जो भी जानकारी हमें आती है, हम सीधा संवाद भी करते हैं, तो इस समस्या का समाधान भी करते हैं। एक तो आपके आवास के बाहर ही चल रहा मेरे आवास के बाहर तो कोई धरना मैंने तो देखा नहीं है जी। नहीं, अगर वो कोई मेरे पीछे से अगर बैठ के चले गए हों, कोई ज्ञापन तो दे के जाते हैं, ज्ञापन दे। मैं करनाल में गया था, वहाँ धरने चले हुए हैं, बैठे हुए हैं, मैं मिल के आया हूँ धरने वालों से। और आपको थोड़े से दिन के बाद कहीं भी हरियाणा प्रदेश में कोई धरना नजर नहीं आएगा, सबका समाधान है।